टेस्ट का स्लाइड क्वांटिटेटिव स्लाइड टेस्ट बताया था कि स्लाइड पे क्वांटिटेटिव टेस्ट कैसे करते हैं, मतलब 1:20 का रेशियो जो बनाया जाता है, 1:20 का, 1:80 का, 1:60 का जो रेशियो किया जाता है, जो रिपोर्ट बनाया जाता है, इस तरह का जो रिपोर्ट बनाया जाता है, तो ये रेशियो में बताया जाता है। तो कैसे किया जाता है, ये स्लाइड पे कैसे किया जाता है, ये लास्ट वीडियो में बनाए थे। आज इसी चीज़ को ट्यूब टेस्ट की मदद से, ट्यूब मेथड से, क्वांटिटेटिव ट्यूब टेस्ट है, उसी चीज़ को सेम ट्यूब टेस्ट की मदद से कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए करना क्या है कि हमको 7 इस तरह का ट्यूब ले लेना है। उसके बाद अब क्या करना है कि सबसे पहले ट्यूब लेने के बाद पिपेट की मदद से 1.9 ml जो सलाइन है वो पहले वाले ट्यूब में डाल देना। जैसे कि ये ट्यूब लिए हुए हैं 7, पहले वाले ट्यूब में 1.9 ml क्या डालना है, सलाइन। यहाँ लिखा है ट्यूब 1 2 3 4 5 करके 7 तक है। अब इसमें सबसे पहले 1.9 याद रखना है कि डालना है सलाइन पहले ट्यूब में 1.9 ml, और बाकी के 2 3 4 5 6 7 यानी कि 2 से लेकर 7 तक के ट्यूब में कितना कितना सलाइन डालना है। तो 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml सलाइन सब में डालना है। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये करने के बाद कि 0.1 ml सिरम डालना है पहले वाले ट्यूब में। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि पहला ही वाला जो ट्यूब है उसमें से 1 ml जो डाइल्यूट कर लिया है सलाइन और सिरम को मिला करके पहले वाले ट्यूब में, तो उसी ट्यूब पहले वाले ट्यूब में से 1 ml निकालना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र करते जाना है। इसमें क्या किए थे, 1.9 ml सलाइन लिए थे और 0.1 ml सिरम लिए थे। तो और बाकी सब में सिर्फ हम सलाइन लिए थे 1 ml। अब ये पहला वाला जो ट्यूब है, डाइल्यूशन जो बनाए हैं हम सलाइन और सिरम का, उसमें से 1 ml 1 ml जो डाइल्यूशन है वो लेना है, और वो 1 ml डाइल्यूशन सेकेंड ट्यूब में डालना है। फिर इसको अच्छे से शेक कर लेना है, डाइल्यूशन इसमें बन गया। अब इसमें से 1 ml निकाल करके थर्ड वाले ट्यूब में डालना है, इसमें डाइल्यूशन बन गया। फिर इसमें से 1 ml डाइल्यूशन निकाल के फोर्थ वाले में, फिर इसमें से 1 ml निकाल करके इसमें 1 ml इसमें डालते जाना है। और इसमें से 6th वाले में से फिर 7 वाले में डाइल्यूशन नहीं डालना, उसको छोड़ देना है, क्योंकि 7th वाला टाइटर जो हम लेंगे वो सिर्फ कंट्रोल देखने के लिए लेंगे, सिर्फ यानी कि उसमें सलाइन डालें, सिरम नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, वो कंट्रोल के लिए है सिर्फ। तो ये समझ में आ गया होगा मेथड, यही करना है, ट्रांसफ़र करते जाना है। उसके बाद उसको मिक्स करते जाना है, सारे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मिक्स करने के बाद जो 6 वाले ट्यूब में से 1 ml ले रहे थे, तो 1 ml निकालना है 6 वाले ट्यूब से, लेकिन 7th वाले में नहीं डालना है, बल्कि उसको डिस्कार्ड कर देना है। और ठीक है, वो समझ आ गया होगा, यहाँ पे 8 नहीं बल्कि 7 वाला जो है वो कंट्रोल के लिए है। उसके बाद क्या करना है, किस तरह से जो है 6 तक जो है डाइल्यूशन वो 1:20 1:40 1:80 1:60 1:320 और 1:640 टाइटर बन गया वो। अब क्या करना है, ऐड ड्रॉप ऑफ एप्रोप्रिएट विडाल टेस्ट एंटीजन, यानी कि जब हम सबसे पहला काम किए थे, जब रैपिड टेस्ट किए थे, जो पिछले वाली वीडियो में होगा कि रैपिड टेस्ट सबसे पहले करके देखे थे, और उसमें जैसा कि एंटीजन मालूम है कि एंटीजन ए होता है, जो विडाल टेस्ट का किट आता है उसमें एंटीजन ओ होता है, एक उसमें एंटीजन एक ओ था, एक एच था, एक एच था और एक बीएच था। तो मान लीजिए कि आपको ओ वाले और एच वाले दोनों से ही एग्लूटिनेशन हो रहा था, यानी कि दोनों ही को सिरम में डालने पे एग्लूटिनेट कर रहा था। तो यहाँ जो डाइल्यूशन टेस्ट करेंगे हम टेस्ट ट्यूब से, उसमें अभी जो एक बार किया ना पूरा प्रोसेस, उसमें सिर्फ एक बार
ओ एंटीजन डाल के करेंगे, क्योंकि ओ एंटीजन में एग्लूटिनेशन हुआ था रैपिड टेस्ट में। फिर सेम यही सारा प्रोसेस नए 7 ट्यूब लेकर के फिर से करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, एंटीजन एच डालेंगे, या फिर साथ साथ ही लेकर के चल सकते हैं कि 2 सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, 7 अलग और 7 अलग जो पूरा डाइल्यूशन बनाया उसमें एंटीजन ओ डाल करके देखेंगे कि एग्लूटिनेशन होता है, और बाकी जो 7 अलग टेस्ट ट्यूब लिया उसमें एच एंटीजन डाल करके देख लेंगे। और इसके अलावा जो AH और BH एंटीजन होता है, जो कि नॉर्मली नहीं आता है, एग्लूटिनेशन मालूम ही होगा, तो अगर उसमें आया है एग्लूटिनेशन तो फिर इसके लिए एक सेट ऑफ पूरा 1 से 7 तक टेस्ट लेके डाइल्यूशन बना कर फिर उसमें सब में AH एंटीजन डालेंगे, और BH में भी एग्लूटिनेशन अगर हुआ है तो फिर 7 टेस्ट ट्यूब लेके वो डाइल्यूशन बना करके फिर उसमें एंटीजन BH डालेंगे। अभी मान लीजिए कि हम जो ये 7 टेस्ट ट्यूब बनाए हैं उसमें हम एंटीजन विडाल किट का जो एंटीजन होता है, एंटीजन O सिर्फ हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। सारे 7 में O ही डालेंगे। O के लिए अगर हम देख रहे हैं O में अगर एग्लूटिनेशन हुआ था रैपिड टेस्ट में तो ठीक है, ये कर लेंगे, ठीक है। सारे ट्यूब में एंटीजन डाल देंगे। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करके 37 डिग्री सेल्सियस पे 16 से 20 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे इंक्यूबेट होने के लिए। इंक्यूबेशन के बाद हम उसमें एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि किस में एग्लूटिनेशन हुआ है और किस में नहीं। तो एंटीबॉडी टाइटर इज़ द हाईएस्ट डाइल्यूशन, यही टाइटर होता है इस तरह से जो डाइल्यूशन बनाया जाता है। तो अब इसमें देखेंगे कि जितना ज़्यादा हाईएस्ट पे टाइटर वाले में एग्लूटिनेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो यहाँ पे इस तरह ये तो पूरा समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये टाइटर है ट्यूब, पहला जो ट्यूब है उसका डाइल्यूशन 1:20, दूसरा जो ट्यूब है उसमें 1:40, 180 सॉरी 1:80, 1:160, 1:320 और 1:640 ये हो गया। इसी तरह से ये हो गया सारा ट्यूब, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा ट्यूब, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं हम कि इसमें एग्लूटिनेशन हुआ है, इसमें भी एग्लूटिनेशन साफ क्लियर दिख रहा है, इसमें भी एग्लूटिनेशन दिख रहा है और इसमें भी एग्लूटिनेशन दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें प्लस वाला जो ये बताया हुआ है कि ये 3+ या 2+ क्यों देते हैं, ये एक इसके लिए भी वीडियो बना हुआ है, उसको जा कर के देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा क्यों 1+ या 3+ या 2+ दिया हुआ है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तक इसमें भी थोड़ा एग्लूटिनेशन दिख रहा है तो इस पर भी प्लस है, और ये दोनों में एग्लूटिनेशन, लास्ट वाले दोनों में एग्लूटिनेशन बिल्कुल नहीं हुआ तो उस पर क्या लिखा है माइनस, यानी कि 1:160 तक एग्लूटिनेशन हुआ है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है, यानी कि डिजीज़ है टाइफाइड। अगर 140 ही तक होता तो उसको इसमें नहीं लिया जाता है, अगर 180 और उससे आगे जाता है तो टाइफाइड डिजीज़ होता है, वरना अगर 120 140 में होता तो दूसरे किसी एंटीबॉडी या फिर ब्लड में जो एंटीबॉडी रहता है उसके कारण, या फिर जो वैक्सीन लिए हुआ पर्सन रहता है तो उसके कारण हो सकता है एग्लूटिनेशन, ठीक है। ये बात तो रैपिड टेस्ट और जो स्लाइड टेस्ट था उसमें भी बताए होंगे। तो इस तरह से आपको जैसे हुआ यहाँ पे ये O वाले में का सिर्फ किए हैं, O एंटीजन डाल करके, तो रिपोर्ट जब बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि O वाला एंटीजन देखे तो 160 तक था तो उसी तरह से करेंगे। ये रिपोर्ट दे दिया 160, और AH और BH वाले में सिर्फ पहले ही वाले में, दूसरे वाले में एग्लूटिनेशन हो रहा था तो यानी कि ये दोनों तो नेगेटिव है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, और 160 तक गया है यानी कि 40 से ज़्यादा गया है इसलिए रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। और O वाले का तो हम करके देखा, उसी तरह सेम प्रोसेस सब कुछ करना है, और ट्यूब सब में O एंटीजन के बजाय H एंटीजन डाल देंगे और उसी तरह से देखेंगे एग्लूटिनेशन, और जितना आएगा हाईएस्ट उतना यहाँ पे लिख देंगे, 40 से ज़्यादा जाएगा इसका मतलब है इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।